एक हवेली, पुरानी, वीरन। अंदर एक कमरा, अंधेरा छाया है। कमरे में एक दर्पण, खूनी दर्पण। यह कहानी है उस दर्पण की जो जान लेता है। किसको पता था एक चीज इतनी खूबसूरत, इतनी खतरनाक हो सकती है। इस दर्पण में देखना मौत को निमंत्रण देना है। कब, कैसे, क्यों, कोई नहीं जानता। बस इतना पता है यह दर्पण मौत का दरवाजा है। कहानियां मशहूर हैं ईएसएस हवेली की। लोग कहते हैं एक राजकुमार ने बनवाया था यह दर्पण अपनी प्रेमिका के लिए, जो एक दुर्घटना में चली गई। राजकुमार ने दर्पण से मांगा कि वो उसकी प्रेमिका को वापस ला दे। दर्पण ने हां कर दी, मगर एक कीमत पर। कीमत थी जान। तब से यह दर्पण जाने कितनों की जान ले चुका है। एक दिन एक आदमी आया हवेली में। नाम था उसका विजय। पुराने चीजों का सौदागर था। सुना था उसने दर्पण के बारे में। दर्पण को देखकर विजय के दिल में लालच आ गया। वो भूल गया था सारी कहानियां। वो बस दर्पण को अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन दर्पण को कोई चुरा नहीं सकता था। दर्पण खुद चुनता था अपना शिकार। विजय के बाद आई एक लड़की। नाम था उसका रिया। एक पेंटर थी रिया। दर्पण को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। रिया ने सोचा शायद ये दर्पण यूज एक मास्टरपीस बनाने में मदद करेगा। वो रोज आने लगी दर्पण के सामने, अपना खौफ भुलाकर। रिया ने देखा दर्पण में कुछ बदल रहा है। उसकी तस्वीर और दर्पण की गहरे दोनों में कुछ अलग सा था। क्या वो पागल हो रही थी? सेक्शन 5, अ डांस विथ डेथ। एक रात रिया ने दर्पण में देखा उसकी तस्वीर जिंदा हो गई है। तस्वीर ने रिया को इशारा किया दर्पण के अंदर आने को। रिया डर गई। वो भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। धीरे धीरे वो दर्पण की तरफ बढ़ने लगी। दर्पण के पास पहुंचकर रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। दर्पण की सतह अब ठंडी नहीं थी, बल्कि गर्म थी, जैसे जिंदा हो। सेक्शन 6, द मिरर्स गेज। विजय घर पे था। आज उसने दर्पण बेचने का सौदा किया था एक अमीर आदमी को, जो दर्पण के पीछे की हकीकत से अनजान था। अचानक विजय को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पलट कर देखा, कमरा खाली था। सिर्फ दर्पण था जो उसकी तरफ झुका हुआ था। विजय ने दर्पण को घूर कर देखा। बेवकूफ दर्पण, वो बोला, तुझ में ऐसा क्या है जो सबको पागल करता है? सेक्शन 7, नो वन इज सेफ। विजय को दर्पण से नफरत थी, लेकिन वो इसका मुंह भी नहीं छोड़ पा रहा था। वो हर रोज दर्पण में देखता जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हो। एक रात विजय की नींद खुली। उसने देखा दर्पण के पास एक साया है। साया एक औरत का था, जिसके बाल लंबे और सियाह थे। चेहरा नहीं दिख रहा था। औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विजय को अपनी तरफ खींचने लगी। विजय चिल्ला नहीं पाया। वो बस दिखाता रहा जैसे मौत को गले लगा रहा हो। सेक्शन 8, ट्रैप्ड इन ग्लास। अगली सुबह विजय का कोई अता पता नहीं था। दर्पण वाहन था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अब उसकी सतह पे धब्बे थे, खून के धब्बे। दर्पण को देखकर लगता था जैसे वो हंस रहा हो, जैसे कह रहा हो, एक और जान गई मेरे नाम। दर्पण का खूनी सिलसिला जारी रहा। कोई नहीं जानता कब, कैसे, कौन अगला शिकार बनेगा। सेक्शन 9, द रिफ्लेक्शन रिमेन्स। आज भी वो हवेली वीरान है। दर्पण अभी भी वहीं है, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उस हवेली में कदम रख सकते हैं? या फिर आप भी उस डर से दूर रहेंगे जो उस खूनी दर्पण के नाम से जाना जाता है?